हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित अरिवरुणा की शांत कछार शीर्षक कविता को पढ़ रहे हैं। आरंभ में मैंने बतला दिया है कि मैं इस कविता को 3 भागों में पढ़ाऊंगी। तो इस कविता के जिन अंशों को मैं पढ़ा चुकी हूँ पार्ट ए के नाम से, वह मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं और पंक्ति के अर्थ को भी समझ सकते हैं। आज मैं पार्ट बी के अंतर्गत कविता के जिन अंशों को पढ़ाऊंगी उसे मैं सबसे पहले पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद ही पंक्ति की व्याख्या करूंगी और सबसे अंत में इसका विशेष भी बतलाऊंगी। तो खूब ध्यान से आरंभ से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण बात छूट न जाए। तो चलिए, आज मैं जिस अंश को आप लोगों को समझाने वाली हूँ, जिसका मैं अर्थ बताऊंगी, जिसका मैं विशेष बतलाऊंगी, उसे मैं पहले पढ़कर सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिए। अरिवरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का वह दुर्लभ वह प्यार, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का सैव सुलभ दुलार, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार। अरिवरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत, तिमिर का हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत, देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध, प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते हो तुम भव बंध, तुम्हें है यह पूरा अधिकार। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। पार्थिव यानी नश्वर सांसारिक। तो पृथ्वी से बना है पार्थिव, तो नश्वर और सांसारिक का अर्थ क्या हुआ कि जो वस्तु इस संसार की है और नष्ट हो जाती है उसे ही हम लोग कहते हैं नश्वर। भोग विभूति यानी सुख वैभव ऐश्वर्य। प्रेयसी प्रियतमा को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर महात्मा बुद्ध की पत्नी जो है उसे ही प्रेयसी कहा गया, जिसका नाम क्या था, यशोधरा। दुर्लभ माने दुष्प्राय, बढ़िया, अद्भुत। वक्ष यानी हृदय। वात्सल्य, वात्सल्य एक प्रेम है, किंतु वह प्रेम या स्नेह जो पिता माता के हृदय में अपने संतान के लिए होता है। यानी माता पिता के हृदय में अपने बच्चों के लिए जो प्रेम होता है या बच्चों का माँ के पिता के प्रति जो प्रेम होता है उसे ही कहते हैं वात्सल्य प्रेम। पुत्र मतलब बेटा, यहाँ बेटा का नाम क्या है, राहुल। ये राहुल किसका बेटा है, महात्मा बुद्ध का बेटा। शैशव यानी शिशु संबंधी। निदान यानी समाधान। उद्धार माने उबारना। आरण्यक यानी अरण्य से बना है, आरण्यक यानी वन संबंधी। वेदों का एक भाग जिसमें वानप्रस्थों के कार्यों का विवरण है। तथागत यानी प्रकाश देने वाला कौन है, बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध, जिसका नाम क्या था, गौतम। मुक्ति यानी मोक्ष, ज्वाला दुख कष्ट को कहा गया है। तिमिर यानी अंधकार। हरने यानी दूर करने। अमिताभ यानी तेजस्वी। अमित माने बहुत ज़्यादा और आभ माने होता है प्रकाश, माने बहुत ज़्यादा जिसमें प्रकाश हो वही है अमिताभ, इसमें महात्मा बुद्ध को कहा गया है। अलौकिक यानी अद्भुत। कांत यानी प्रिय। देवकर यानी देवताओं को दिए जाने वाला कर, टैक्स को कहते हैं हम लोग कर। तो यह एक परंपरा है अंधविश्वास से भरी हुई। विक्षुब्ध यानी दुखी। भव बंध यानी सांसारिक बंधन। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ। अब चलिए मैं प्रसंग समझाती हूँ और पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो प्रस्तुत कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने वरुणा नदी के शांत कछार की महत्ता को बताया है कि यह वही स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध आए थे और यहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म का संदेश दिया था। तो यह स्थान ऐतिहासिक है और गौरवशाली भी है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में कवि बतलाते हैं कि महात्मा बुद्ध ने बहुत ही कम उम्र में संन्यास ले लिया था, यानी घर छोड़कर वे चले गए थे तपस्या करने। तो उसी प्रसंग का यहाँ वर्णन किया है। तो आरंभ में क्या है देखिए, अरिवरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग के प्यार। तो कवि वरुणा नदी को संबोधित करते हैं, उसके शांत कछार के गौरव को बतलाते हुए कहते हैं कि यह वही स्थान है जो तपस्वी यानी महात्मा बुद्ध के वैराग्य का स्थान था,
इसलिए इसे वैराग्य का प्यार कहा गया है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने इसी स्थान को अपने उपदेश देने के लिए चुना था। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वे बुद्ध बन गए, तो वे कहाँ आए? यहीं आए थे और यहीं आकर के उन्होंने अपना संदेश दिया, बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। तो उनके जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, कि महात्मा बुद्ध राजकुमार थे, वे महाराजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनके पास महलों का सुख भरा हुआ था, उनका जीवन सुख ऐश्वर्य से भरा हुआ था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने संसार के कल्याण के लिए, संसार को दुख मुक्त करने के लिए अपने राजसी सुख सुविधाओं, धन दौलत वैभव का परित्याग कर दिया। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, और इसे देखकर उन्होंने अनुभव किया कि यह संसार जो है कष्ट से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, अतः दुख से मुक्ति का क्या उपाय है। इसी बात पर वे चिंतित रहने लगे और इसका समाधान ढूंढने के लिए ही उन्होंने अपने राजसी सुख सुविधा का परित्याग किया। तो जब महल को छोड़ा, तो महल को छोड़ने के साथ साथ उसने और क्या परित्याग किया? देखिए, प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार, यानी अपनी पत्नी यशोधरा का जो दुष्प्राय एक अद्भुत प्रेम था, उसका भी उन्होंने परित्याग किया। कहा जाता है कि वे रात्रि के समय अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर महल परित्याग कर चले गए। पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, और अपने पिता जो राजा शुद्धोधन थे, उनके हृदय में अपने पुत्र के लिए जो अपार प्रेम था, उस प्रेम का भी उन्होंने परित्याग कर दिया, उस प्रेम की भी परवाह नहीं की। यानी संसार का दुख उनके लिए मुख्य था। तो संसार को दुख मुक्त करने के लिए, दुख से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, यह जानने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने इतना बड़ा परित्याग किया। पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध यानी गौतम या सिद्धार्थ कहिए, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। वह राहुल बहुत ही छोटा था, उसका उन्होंने परित्याग कर दिया। दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार। कवि कहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? दुख का करके सत्य निदान, उन्हें सत्य की खोज की, दुख को कैसे दूर किया जा सके और हम सत्य के करीब पहुँचे। दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार। तो महात्मा बुद्ध ने ये जो परित्याग किया, ये क्यों किया? संसार में रहने वाले लोगों का उद्धार करने के लिए, उनके दुखों का निदान ढूंढने के लिए, सत्य के मार्ग पर हम कैसे चल सकते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने इन सारी नश्वर वस्तुओं का परित्याग किया। इसलिए कहा गया ना, पार्थिव भोग विभूति, यानी उन्होंने अपने जीवन के जो कुछ भी सुख ऐश्वर्य थे, जो नश्वरता से भरे हुए थे, जो सब कुछ नश्वर हैं, उन सारे सुख सुविधाओं का क्या किया? परित्याग किया। किसके लिए किया? संसार के प्राणियों के, संसार के लोगों को दुख मुक्त करने के लिए, कि संसार को कैसे दुख मुक्त किया जा सके, एक व्यक्ति अपने जीवन को दुख मुक्त कैसे बना सके, किस मार्ग पर चलकर यह संभव हो सकता है, उस मार्ग की खोज करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। सुनाने आरण्य के संवाद, तथागत आया तेरे द्वार। तो तेरे द्वार यानी वरुणा नदी के दरवाजे पर, यानी वरुणा नदी के किनारे पर कौन आते हैं? तथागत आते हैं, महात्मा बुद्ध आते हैं। क्या सुनाने के लिए? आरण्यक संवाद, यानी वेद का वह एक भाग जहाँ पर वानप्रस्थ के कार्यों का विवरण दिया गया है। तो वरुणा नदी के किनारे कौन आते हैं? तथागत, यानी प्रकाश से भरपूर, प्रकाश देने वाले महात्मा बुद्ध पधारते हैं। उन्हें प्रकाश युक्त क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और संसार दुख से भरा हुआ क्यों है? अज्ञानता के कारण। यानी संसार के लोगों को अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए, संसार के लोगों के हृदय में जो अज्ञानता का अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने के लिए ही महात्मा बुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश को लेकर वहाँ उपस्थित होते हैं। इसलिए कहा गया तथागत आया तेरे द्वार। तो तेरे कौन है? वरुणा नदी के किनारे
को कहा गया है जहाँ पर महात्मा बुद्ध पधारते हैं, और वहीं से उन्होंने अपने ज्ञान का जो प्रचार प्रसार करना आरंभ किया। तो अब इसका विशेष आप स्क्रीन पर देखें, जहाँ पर मैंने हर बात को एक एक करके लिख दिया है। अब देखिए, अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। कवि पुनः वरुणा नदी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो शांत किनारा है, शांत कछार है, यह तपस्वी यानी महात्मा बुद्ध के वैराग्य का स्थान है। महात्मा बुद्ध को यह स्थान अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसे वैराग्य का प्यार कहा। मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत। अब यहाँ पर कहा जा रहा है मुक्ति जल। मुक्ति यानी मोक्ष। मोक्ष को किसके समान माना गया है? जल के समान। ये मुक्ति जल, यहाँ पर क्या रूपक अलंकार है। तो मुक्ति यानी मोक्ष को जल के समान माना गया है। तो जल का क्या गुण है? शीतल। जल में शीतलता होती है। और बाढ़, बाढ़ में अथाह जल। तो मोक्ष का जो उन्होंने रास्ता दिखलाया हमें, वह हमारे लिए किसके समान है? जल के समान है, शीतल है। क्यों शीतल है? जगत की ज्वाला करती शांत। क्योंकि इस जल ने क्या किया है? जगत की ज्वाला यानी संसार की जो ज्वाला है, ज्वाला यानी दुख, कष्ट, पीड़ा, इसे कहा गया है ज्वाला। इस ज्वाला को शांत करती है। तो उन्होंने जो मोक्ष का उपदेश दिया, मोक्ष प्राप्ति करने का जो मार्ग बतलाया, उस मार्ग पर चलकर लोगों ने अपने दुख, पीड़ा, कष्टों को क्या किया? अंत किया, उसे समाप्त किया। तिमिर का हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत। तेज अमिताभ यानी बहुत ही तेजस्वी, प्रकाश से भरे हुए, अद्भुत, अलौकिक। महात्मा बुद्ध जो थे वो ज्ञान के प्रकाश से भरे हुए थे, तेजस्वी थे, अद्भुत थे। उन्होंने क्या किया? तिमिर का हरने को दुख भार। उन्होंने तो वरुणा नदी के किनारे आकर जब उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया, मोक्ष प्राप्ति के लिए किस मार्ग पर चलना है यह उपदेश दिया, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वे अंधकार को दूर करने आए हैं। तिमिर को हरने यानी अंधकार को, दुख और अज्ञानता से भरे हुए अंधकार को वो दूर कर रहे हैं, मानो वो दुख हरने के लिए आए हों। महात्मा बुद्ध का जो उपदेश है, ये संसार के लोगों का दुख दूर करने में सक्षम था। संसार के लोगों के हृदय में जो अज्ञानता भरी हुई है, उस अज्ञानता को दूर करने में सफल था। देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध प्राणियों से कह उठा पुकार। तो जो समय महात्मा बुद्ध का है, उस समय समाज में बहुत तरह का जो एक अंधविश्वास प्रचलित था कि देवताओं को चढ़ावा देना है, जिसे ही कर कहा गया है। कि आप जैसे हम लोग टैक्स देते हैं ना आज भी, तो उस समय भगवान को टैक्स दिया जाता था। तो जिस समय बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ है, उस समय हमारा समाज जो है पाखंड, धार्मिक कुरीतियों से, अंधविश्वासों से भरा हुआ था। तरह तरह के अनुष्ठान करवाए जाते थे, झूठे प्रपंच होते थे, लोगों को तरह तरह से धर्म के नाम पर ठगा जाता था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह का चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था। तो ऐसे में जनता क्या थी? देव कर से पीड़ित थी। तो ऐसी कुपरंपराएं हमारे समाज में उस वक्त प्रचलित थी। तो महात्मा बुद्ध का आगमन ऐसे समय में होने के कारण उन्होंने संसार के लोगों को एक मार्ग दिखलाया, जो मार्ग था मध्यम मार्ग। कि मध्यम मार्ग पर चलकर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तोड़ सकते हो तुम भवबंध, तुम्हें है यह पूरा अधिकार। महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति में यह आत्मविश्वास जगाया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं साधना करके, स्वयं मध्यम मार्ग को अपना करके सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है, और यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। तो अधिकार क्या है? मोक्ष प्राप्ति का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष पाने का अधिकार है। और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उन्होंने विश्वास जगाया कि वे अगर मध्यम मार्ग पर चलेंगे तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति
अवश्य होगी। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने के लिए 8 मार्ग बतलाए, जिसे हम लोग अष्टांग मार्ग कहते हैं। और ये अष्टांग मार्ग क्या है, ये आप सभी जानते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये है 8 सोपान, जिसे हम लोग अष्टांग मार्ग कहते हैं। तो इस अंश का भी विशेष आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे भी मैंने एक एक करके लिख दिया है। आप विशेष को खूब अच्छी तरह से याद कर लें। यदि परीक्षा में व्याख्या पूछी जाती है तो विशेष लिखना ना भूलें। तो उम्मीद करती हूँ कि अरिवरुणा की शांत कछार कविता के जिस अंश को आज मैंने समझाया है, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें। सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर तो जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।